नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, साउंड हीलर, योगा टीचर, जिनका राशि या तो लग्न लिब्रा है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और हायर डायमेंशनल मैसेज जानेंगे और कौन सा रिचुअल एंड रेमेडीज आप फॉलो कर सकते हो खुद को हील करने के लिए, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले आप तक साउंड एनर्जी भेजा जा रहा है, जस्ट बी रिलैक्स। तो आइए देखते हैं आपके करियर रिलेटेड मैसेज क्या आता है। द हायरोफेंट कार्ड एंड द जस्टिस कार्ड। वाओ, व्हाट एल्स? वॉन्ड, फायर एनर्जी, टू ऑफ वॉन्ड्स। सो अगर देखा जाए आपके लाइफ में दो मेजर अरकाना, दो मेजर चैप्टर ओपन अप हो रहा है। एक है हायरोफेंट कार्ड नंबर 5, ये बिग चेंज, आपके एजुकेशनल चेंज हो सकता है, आपका स्पिरिचुअल शिफ्ट हो सकता है और आपका लाइफ में एक गुरु या तो एंसेस्टर प्रवेश कर सकता है आपको मदद करने के लिए। स्थूल जगत में आपको जस्टिस देने के लिए कोई ऐसा गुरु आपकी लाइफ में आ रहा है, ऐसा हीलिंग क्वालिटी लेके कि आप लाइफ में जस्टिस कर पाओगे। जॉब हो, बिजनेस हो, जहाँ पे आपको तरक्की हासिल नहीं हो रहा था, जहाँ पे सक्सेस नहीं मिल रहा था, लाइफ का डेस्टिनी आपको नहीं दिख रहा था, ये कार्ड आपको प्रॉपरली थॉट, इमोशन और एक्शन करने के लिए शक्ति प्रदान कर रहा है। आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ सेट होगा और उसके साथ साथ कोई नया रिचुअल आप फॉलो करोगे। आप आपके लाइफ को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, इंट्यूटिव बनाना चाहते हो, ये दो कार्ड आपको कहता है आपका मूलाधार चक्र स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी, आपकी मणिपुरा चक्र, आपके अनाथा और आपके सहस्त्रार चक्र, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड पावर। जितना ज़्यादा पावरफुल बनेंगे आप आपके लाइफ में जस्टिस कर पाओगे। जॉब में अगर आपका प्रमोशंस नहीं मिल रहा था, आप उसके लिए बात कर पाओगे। आपका बिजनेस में कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम चल रहा था, ओके, उसके लिए आप रास्ता ढूंढ पाओगे। आप अगर कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे बट आपने एजुकेशन नहीं ली, आप नया एजुकेशन सिस्टम में आओगे। टू ऑफ वॉन्ड्स आपके लाइफ को प्रसारित करने के लिए कहा जा रहा है। आप जितना ज़्यादा आपके लाइफ को एक्सपैंड करोगे, एक्सप्लोर करोगे, एक जगह बैठे नहीं रहोगे। टू ऑफ वॉन्ड्स इज द बैलेंस, इंटरनल, एक्सटर्नल, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, ब्रेन एंड योर हार्ट बैलेंस, फैमिली बैलेंस एंड योर मेटेरियलिस्टिक बैलेंस। तो लाइफ में प्रॉपर बैलेंस आप करने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो समर्थ चाहिए, वो आपको मिल रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स again your Muladhara chakra and your Manipura chakra and your हार्ट स्पेस, हार्ट चक्र, जितना ज़्यादा आप एक्टिवेट करोगे आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। टू ऑफ वॉन्ड्स ये भी कह रहा है कि फॉरेन सेटलमेंट होना आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है। आप एक ऐसा जगह जाओगे जहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है, बिजनेस एक्सपेंड हो सकती है और लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी आ सकता है अगर आप घर से निकल के कहीं और सेटल होना चाहते हो। इट कैन बी अनदर डिस्ट्रिक्ट, इट कैन बी अनदर कंट्री और द प्लेस जहाँ पे भी आप सेटल होना चाहते हो। नेक्स्ट 2 मंथ्स आप एक प्रॉपर प्लानिंग बनाओ, लिस्ट बनाओ और उसके हिसाब से आप डिसीजन लो कि कहाँ पे आपको जाना है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ही मन लगा के कुछ काम कर रहे हो। नंबर 8 होता है स्ट्रेंथ, मास्टरी। जो स्किल आपका था उस पर अगर आपने काम की और आपने प्रॉपर गाइडेंस ली आपके हायर सेल्फ की, आपके एंसेस्टर्स की, और आप आपके लाइफ को जस्टिस दिलाने के लिए उत्सुक हो, कठोर परिश्रम कर रहे हो, आपके लाइफ में एक प्रॉपर टैलेंट आपको दिया जा रहा है।
एक प्रॉपर सेटलमेंट आपको दिया जा रहा है जिसके बलबूते पे आप आपके स्किल्स को एक बहुत ऊंचे दर्जे में रखोगे और आगे लेके जाओगे, जहाँ पे लोग आपको जानेंगे। आप एक सब्जेक्ट का बेंचमार्क होंगे। आपके जो भी, इट कैन बी स्पिरिचुअल, इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी साइंटिफिक, इट कैन बी नॉन साइंटिफिक, इट कैन बी आर्ट और इट कैन बी नॉन आर्ट। जो भी सिचुएशन पे हो आप, जो भी स्किल्स को लेके आप कार्य कर रहे हो, उसका प्रॉपर टैलेंट उभर के आने वाला है। यू हैव टू डू दैट, क्योंकि ये कार्ड आपको मास्टरी और स्ट्रेंथ की ओर लेके जा रहा है। आपका स्किल का बेस्ट आप दोगे, जहाँ पे बिजनेस हो, जहाँ पे जॉब हो, जहाँ पे हेल्थ हो, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी हो, आप आपके लाइफ में अभी बेस्ट करने वाले हो। और ये कार्ड ये भी कहता है कि जितना हो सके आप चीज़ों को एक सॉलिट्यूड में रख के कीजिए, आइसोलेशन में रख के कीजिए। लोगों को स्टार्टिंग में मत दिखाए कि आपका क्या प्लान है, क्या करना चाहते हो और कौन से प्रोजेक्ट में आपने पैसे दी, कहाँ पे इन्वेस्ट किया और नया इन फ्यूचर क्या करने वाले हो आप। आपके अंदर जो स्किल है वो अभी सबको मत दिखाओ, जब तक ना आपका स्किल एक प्रॉपर डेवलपमेंट टैलेंट में कन्वर्ट हो। धीरे धीरे लोग को जानने दीजिए, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स जब आप अकेले कार्य करते हो, जब आप सबसे दूर जाके कुछ ऐसा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो जो सिर्फ आप जानते हो और आपके बहुत ही चहेता रिश्तेदार जानते हैं तो दोस्त जानता है, तब जाके आपका फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, सक्सेस हो सकता है। लेकिन जहाँ पे भी आपने सबसे कह दी, सबसे शेयर कर दिया, लोग आके रायता फैला देता है। सो डोंट डू दैट। और आपके लाइफ में आपको लगता है, मुझे लगता है आप ट्रैवल करोगे और कहीं जाके सेटल होने की कोशिश करो, बिकॉज 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स कॉम्बिनेशन इज सेइंग आपके लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आपको स्थान चेंज करना पड़ेगा। जहाँ पे भी आप प्लेस चेंज करोगे, आप देखोगे आपका उन्नति होगा। King of Pentacles, the mastermind, how to make money, how to make money, how to invest the money and how to reinvest the money। पैसे से कैसे पैसे बनाया जाता है, ये स्किल आपको फिर से एक बार सीखना पड़ेगा। पहले आपके अंदर वो क्षमता था, हाउ टू मेक मनी। Making money is not only earning money, okay? How to invest and how to reinvest, ये आपको सीखना पड़ेगा। किंग ऑफ पेंटिकल, आपके अंदर एक बॉसीनेस है, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, आपके अंदर एक प्रॉपर मनी मैग्नेटिज्म है, लेकिन आपने उस पर कभी कार्य नहीं की, क्योंकि जहाँ पे रहते हो, जिस सिचुएशन में हो, वो नेगेटिविटी फैलाता है आपके अंदर और आपका जो मणिपुरा चक्र स्ट्रिंग हो जाता है और आपका ऑरा भी स्ट्रिंग होता है, देन यू कैन नॉट अट्रैक्ट मनी। आपका हार्ट चक्र भी स्ट्रिंग हो जाता है। बट आप अगर दूर जाते हो कहीं जहाँ पे आपको मन लगता है, जहाँ पे प्रकृति के पास आप बैठते हो, आप खुद को जस्टिस दे पाओगे तभी, और आपके जो मास्टरी है आपके स्किल्स में वो आप 100% दे पाओगे, आपके लाइफ चमकेगा और आप पैसे बना पाओगे। बहुत प्रॉपर वे में आपको ये गाइड किया जा रहा है, कौन से चक्र आपका एक्टिवेट करना है ये भी आपको बताया जा रहा है। प्लीज़ डू इट एंड बी एंजॉयिंग। आपके रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, लेट्स सी। या 7 ऑफ सोर्ड्स आपको एक ऐसा रिलेशनशिप में डाला गया है जहां पे आपका सिर्फ अच्छाई का फायदा उठाया जा रहा है, जहां पे आप इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हो, आपको मेंटली मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। बट 7 ऑफ सोर्स फिर से आपको एक बार सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि जिसके साथ नो कांटेक्ट है या तो जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, जिसके साथ आपका लाइफ में पार्टनरशिप था या तो है, क्या वो इंसान आपके सोल ग्रोथ के लिए सही है। बिकॉज ये कार्ड में कोई इमोशनल क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक चतुराई है जो आपके साथ रचा जा रहा है। ये आपके हस्बैंड, आपके वाइफ हो सकते हैं, आपके लाइफ में बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आपको सिर्फ दिमाग से मैनिपुलेट करता है और आप दिल के सच्चे हो, आपका इमोशन बहुत ही प्योर है और आप फंस जाते हो। तो व्हाट यू हैव टू डू इज 4 ऑफ सोर्स। 4 ऑफ सोर्स की कार्ड आप पहले रिकवर करो, रिचार्ज करो और आपके थॉट प्रोसेस से फिर से जुड़ो। देखो जहाँ पे आपका लाइफ में, रिलेशनशिप में सिर्फ मेंटल क्लैशेस हो रहे हैं, वहाँ पे आपको मेंटली स्टेबल हो गए, बिकॉज नंबर 4 इज द
स्टेबिलिटी। तो आपका मेंटली स्टेबल होके फिर से सोचना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो इंसान के साथ आप हो उसके साथ रहते हुए आपका इमोशनल सेटिस्फेक्शन हो रहा है, फिजिकल सेटिस्फेक्शन हो रहा है, या मेंटल सेटिस्फेक्शन हो रहा है, स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है लाइफ में, हाँ या ना। जस्ट राइट डाउन। इफ़ यू डोंट फाइंड इट नो, देन यू हैव टू लीव इट। 7 ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ में 7 बहुत बार आ रहा है। नंबर 7 होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन माय फ्रेंड। अगर आप आपके लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो, मेडिटेशन में जाइए, हील कीजिए, रिकवर कीजिए, रिचार्ज कीजिए, और आपके जो इष्ट देव है, इष्ट देवी है, उनके साथ जुड़िए। आप देखोगे आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ नॉलेज मिल जाएगा कि जिनके साथ आप हो क्या सच में वो इंसान आपके लिए सही है या नहीं है। बिकॉज 7 अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 7 आप देखोगे, और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी कहता है कि अभी आपके रिलेशनशिप में वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला है, थोड़ा सा आप सब्र कर सकते हो। अगर आपको फील होता है दैट पर्सन योर सोलमेट, ट्विन फ्लेम, और ऐसा एक पार्टनर जो आपको समझ सकता है या तो समझ सकती है, अदरवाइज यू हैव योर ऑप्शन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कोई है जो आपको सच में प्यार करता है, प्यार करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप यू विल हैव समबडी एल्स जो बहुत ही फन, एक्साइटेड है, और आपके लाइफ को एक नया पैशन से भरने के लिए जो बेताब है। ये कार्ड ये भी कहता है कि दैट पर्सन इज very intuitive, very passionate, very attractive and very very smart। क्वीन जहाँ पे एक फेमिनिन एनर्जी है और फायर एनर्जी भी उनके साथ है। और ये कार्ड ये भी कहता है कि उनको ज़्यादा लग्जरी से मतलब नहीं, उनको सिर्फ और आपके जो अट्रैक्शन है उससे मतलब है। दैट पर्सन इज़ वेरी वेरी लॉयल एंड दैट पर्सन इज़ वेरी चार्मिंग। उसके साथ रहते हुए अगर आपको ग्रोथ नहीं हो रहा है, जो इंसान आपके साथ बहुत सालों से है और बहुत महीनों से है, या तो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, चतुराई से आपको यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, अगर आपको फील होता है, जब आप ध्यान करोगे, जब आप आपके अंदरूनी सच्चाई को ढूंढने की कोशिश करोगे, जो पार्टनर आपके साथ है, जो नो कांटेक्ट में भी है या तो रिलेशनशिप में है, क्या वो सच में आपके लाइफ के ग्रोथ के लिए है या नहीं, ये आप दोबारा जब पूछोगे, आप देखोगे आपके लाइफ में बहुत सारे उलझे हुए सवालों का जवाब आपको मिल चुका है, क्या आपको चाहिए और क्या नहीं चाहिए। बिकॉज द मोमेंट यू विल मीट दिस पर्सन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके लाइफ से बहुत सारे हिस्सों में जो ब्लॉकेजेस था वो चला जाएगा। बिकॉज दिस पर्सन इज एक्सपीरियंस इन लाइफ, दिस पर्सन इज वेरी एक्टिव फिजिकली। वो फिजिकली बोरिंग पर्सन नहीं है। दिस लेडी, दिस एनर्जी इज़ वेरी मच एक्टिव इन फिजिकली। जिनको एक्सरसाइज करना पसंद है, जिनको ट्रैवल करना पसंद है, जिनको एडवेंचर पसंद है, ऐसे इंसान आपके लाइफ में आ रहा है या तो आ रही है विथ वेरी नाइस फेमिनिन एनर्जी। ओके, द इम्प्रेस कार्ड, लविंग एंड नर्चरिंग केयरिंग लाइफ आपके लाइफ में आ रहा है, जो आप डिजर्व करते हो। लग्जरी एंड एबंडेंस, उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी आपके लाइफ में आ रहा है। लेकिन हील करने के लिए आपको नेचर में जाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे अगेन आपका मूलाधार चक्र, आपका हार्ट चक्र और आपके मणिपुरा चक्र जितना ज़्यादा जागृत होगा, उतना ज़्यादा आप आपके लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। डोंट बी ए बोरिंग पर्सन एट होम। बाहर जाइए, घूमिए फिरिए और ऐश कीजिए, जिसको कहता है कि नेचर पे जाके बैठना, नेचर से जुड़ना और नेचर में रहना। तो ये अगर आप कर पाओ, आपके लाइफ में पुराना जितना भी सदमा है या तो जो भी जख्म है, सब कुछ धीरे धीरे चला जाएगा। इट्स वेरी ऑस्पिशियस कार्ड, very powerful card। number 3, again number 3, so you are creating something in your relationship by your emotion। through your emotion you are creating something very fabulous, very energetic and very powerful relationship। तो आपके लाइफ में ऑल ओवर एस्पेक्ट में बहुत बड़ा चेंज है। रेडी रहिए बट प्रिपेयर रहिए। अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारी हीलिंग प्रोग्राम के बारे में जानना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में, डिस्क्रिप्शन में सारे इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।